उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 18 नवंबर को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद सारे देश में बवाल खड़ा हो गया। इस बवाल का होना तय माना जा रहा था, क्योंकि ये आदेश योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जारी किया था। आखिर क्या है ये विवाद, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है हलाल सर्टिफिकेट और क्यों ये मुद्दा उत्तर प्रदेश से निकलकर सारे देश में गरमाया हुआ है। दरअसल भारत से बड़ी मात्रा में खाद्य प्रोडक्ट्स का निर्यात सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी देशों के साथ साथ अन्य कई मुस्लिम बहुल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होने के कारण देश की अधिकतर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। हलाल अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध या वैध। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडक्ट इस्लामिक कायदे के मुताबिक तैयार किया गया है। इस्लाम में खाए जाने लायक जानवरों का भी उल्लेख है, जिनके इतर सभी पशुओं के साथ साथ मरे हुए जानवरों के मांस को भी हराम की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा यह सर्टिफिकेशन केवल मांसाहार ही नहीं बल्कि शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए भी दिया जाता है। हालांकि शाकाहारी प्रोडक्ट्स में मांस शामिल नहीं होता, लेकिन अल्कोहलिक तत्वों की मौजूदगी वाले शाकाहारी प्रोडक्ट्स को हलाल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इस्लाम की दृष्टि से शराब का सेवन भी हराम है। गौरतलब है कि हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में वध किए गए मांस के लिए शुरू किया गया था और इससे पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है। हालांकि 1993 में हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ मांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य प्रोडक्ट्स पर भी लागू किया गया। अब बात करते हैं कि इस मुद्दे की आखिर शुरुआत हुई कहां से और क्यों योगी सरकार इस विषय को लेकर इतनी गंभीर है। दरअसल कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और बिना किसी अधिकार के हलाल प्रमाण पत्र जारी कर अनुचित लाभ कमा रही हैं, जिसका इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए किया जा रहा है। इसी एफआईआर पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक पूरे भारत में हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और कुछ देशों में निर्यात के लिए हलाल की बाध्यता के कारण तो इसे ठीक माना जा सकता है, लेकिन देश में ऐसे प्रमाण पत्र का प्रयोग करना गैर कानूनी है। हलाल प्रोडक्ट्स बैन करने वाले इस आदेश के चलते आज लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में फूड डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग स्थानों में छापामारी की गई, जिनमें छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक शामिल थे। हालांकि इन रेड्स में फिलहाल कोई हलाल प्रोडक्ट नहीं पाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर अत्यंत गंभीर है और हलाल प्रोडक्ट बैन को किसी भी कीमत पर लागू करेगी। दुकानदारों के पास अब सिर्फ यही रास्ता बाकी है कि उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स पहले से स्टॉक में हैं, उनको वो प्रोडक्ट फर्म को वापस करने होंगे और अगर छापेमारी के दौरान कोई भी हलाल प्रोडक्ट दुकान में पाए जाते हैं तो कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज होगा और उसे 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय के निर्देशानुसार ये हलाला प्रमाणन पर जो रोक लगा दी गई शासन की तरफ से सूचना जारी करके, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी टीमें यहाँ पर जांच कर रही पूरे जिले पर और उसी के तहत क्रम के तहत हमने अभी केएफसी में गए और उसके बाद फिर मैकडोनल्ड में आए। मैकडोनल्ड में आकर के यहाँ कई चीज़ों को हमने जांच की, लेकिन अभी वो चीज़ जो जिस पर रोक लगाई गई वो चीज़ें अभी मिली नहीं, लेकिन जांच चल रही है और ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरी संस्था जो है फर्जीफिकेशन या भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हुई, इसके कारण ये जाँच चल रही है कि जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जितना जो प्रमाणीकरण वही होना चाहिए और दूसरा नहीं होता है। आम जनता को ये पूरी तरह से शुद्ध और पेय पदार्थ मिले, खाद्य पदार्थ मिले, जिसके कारण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और कोई किसी को भ्रम न रहे कि नहीं हम इस मानक के अगेंस्ट में कोई प्रमाणन चल रहा है, उसको शासन ने संज्ञान में लिया। प्रोडक्ट थे जो हलाल लिख करके अपनी बिक्री करते थे, तो वहाँ पर छापेमारी करी, क्या हलाल लिखा हुआ पाया गया सरकार द्वारा जब बैन कर दिया गया हलाल लिखा हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं आया है और आपके सामने ही हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हमने देखे हैं। सीजनिंग है, केचप है, डिप्स हैं, मजीटो फ्लेवर्ड है, लंगर बन है, मायोनीज है, टिल्डा लॉन्ग राइस है, ग्रेन है, इस तरह से जो भी बन किए गए जिन पर उनके बारे में हमने
जांच की है, हमारी टीम ने जांच की है, अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। खैर, हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा उत्तर प्रदेश से निकलकर सारे देश में छाया हुआ है और 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले इसका थमना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों का राजनीतिक ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है और इसीलिए इस मुद्दे का चुनावों के ऐन पहले गरमाना राजनीतिक दलों के लिए अंधे के हाथों में बटेर लगने जैसा है। चलिए, यह मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनावों पर कितना असर डालेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बेहतर बता सकता है। लेकिन आपकी इस मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो द फोर्थ वन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।